31 अगस्त 2024 को समीर रैना दिल्ली के वन ऑफ दी बिगेस्ट स्टेडियम तालकटोरा में अपना एक शो करते हैं। पूरा स्टेडियम लोगों से भरा पड़ा था। अप्रोक्सीमेटली 3000 से भी ज्यादा लोग उस शो को एंजॉय करने आए थे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि शो अनाउंस होने के सिर्फ 2 दिन बाद शो की पूरी टिकट्स बिक चुकी थी। इस शो का टिकट प्राइस था 2000 रूपए और तालकटोरा में टोटल 3035 सीटें हैं। यानी कि सिर्फ इस एक शो से समीर रैना और उनकी टीम ने अप्रोक्सीमेटली 60 लाख रुपए कमाए और ऐसे कई सारे शोज वो ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। पिछले 1 साल में समीर रैना ने पूरी स्टैंड अप कॉमेडी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। जो सब उन्होंने किया है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। आज से कुछ साल पहले समीर रैना सिर्फ 15 से 20 हजार रूपए कमाने के लिए लोगों को घंटों तक हंसाया करते थे। एंड टुडे ही इज अ 26 इयर्स ओल्ड सेल्फ मेड मिलियनेयर। आज की इस वीडियो में मैं समीर रैना की पूरी जर्नी बताने वाला हूँ कि कैसे एक मिडिल क्लास इंजीनियर इंडिया का बिगेस्ट एंड रिचेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनके इनकम सोर्सेस क्या है और आखिर एक स्टैंड अप कॉमेडियन पैसे कैसे कमाता है और कमाता है तो कितने और कहां से। ये सब चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। समीर रैना स्टार्टिंग में इंडिया के ज्यादातर स्टूडेंट्स की तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, पर बाद में जब उन्हें ये लगा कि प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में इतना ज्यादा स्कोप नहीं है तो उन्होंने ओपन माइक करना शुरू कर दिए। ओपन माइक्स बेसिकली छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जहां पर एक छोटा सा स्टेज होता है और 20-30 लोगों की ऑडियंस होती है। एंड इन स्टेज पर कोई कुछ भी परफॉर्म कर सकता है, कोई गाना सुनाता है, कोई पोएट्री करता है, कोई कॉमेडी करता है। और समीर रैना भी अपने कॉलेज टाइम में फ्री में ओपन माइक्स किया करते थे और कुछ ही टाइम बाद वो लोकल क्राउड में बहुत ज्यादा फेमस हो गए। अब जैसे जैसे उन्हें थोड़ी रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुई तो उन्होंने कुछ वेल नोन कॉमेडियंस के पुणे वाले शोज को ओपन करना शुरू कर दिया। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस इन शोज से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बट द रियलिटी इज कि कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन ओपन माइक से हार्डली कुछ पैसा कमा पाता है। अगर आप मार्केट में नए हो तो आप बिल्कुल पैसा नहीं कमा पाओगे और अगर आप थोड़े वेल नोन कॉमेडियन हो तो आप मुश्किल से 10 से 15 हजार रूपए कमा लोगे। हैबिटेट इज अ 40 सीटर रूम बिलो द हैबिटेट। 500 रुपीज की टिकट है। कितना हो गया वो? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में 30% दे दो तुम हैबिटेट को। कितना हो गया वो? 14,000 रुपए टोटल। उस पे पहले 5% तुम बुक माई शो को दो, हो गए। एक और 1,000 रुपए निकल गए। ठीक है, तो अब जो बचा वो तुम्हारा। पर एक और चीज की कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन ओपन माइक में पैसा कमाने के लिए परफॉर्म नहीं करता, बल्कि वो अपनी ब्रांड इमेज बनाने के लिए करता है। लाइक जैसे कोई भी कॉमेडियन हैबिटेट जैसे ऑडिटोरियम में जाकर परफॉर्म करेगा तो वो हार्डली 10 से 15 हजार रूपए कमा पाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी वीडियो भी शूट होगी और सोशल मीडिया पर इस टाइप के कंटेंट की रीच बहुत ही ज्यादा होती है। तो जब उसकी वीडियोस वायरल होगी, उसके फॉलोवर्स इंक्रीज हो गए तो उसे फेम मिलेगा और उसकी एक ब्रांड इमेज बनेगी। एंड दिस ब्रांड इमेज इज फॉर एवरी स्टैंड अप कॉमेडियन। सो इन ओपन माइक शोज की वजह से समय को थोड़ी बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हुई, लेकिन उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने 2019 में कॉमिक स्टान 2 में पार्टिसिपेट किया। ये शो अमेज़न प्राइम पर स्ट्रीम हुआ था और समीर रैना इसके विनर थे। एंड यहीं से मिली समीर रैना को नेशन वाइड रिकॉग्नाइजेशन, साथ ही में 10 लाख रुपए जो की कॉमिक स्टान का विनिंग प्राइस था। एंड इट वाज अ फर्स्ट सीरियस मनी दैट समीर मेड एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। Real money, I think, after Comic Stan, like there was a series that I was a part of in comedy. Yeah. उसके बाद the real money started coming, and उसके बाद तो फिर ब्रांड डील पे ब्रांड डील है। पर जितनी जल्दी समीर रैना को ये सक्सेस मिली उतनी ही जल्दी उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। 2019 में कॉमिक स्टान जीतने के बाद समय को कई सारी ब्रांड डील्स तो मिली, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया। सभी ब्रांड्स ने अपनी मार्केटिंग कॉस्ट अचानक से बहुत कम कर दी और समीर रैना की जो फ्यूचर डील्स थी वो भी कैंसिल हो गई। एंड फिर उनकी लाइफ का एक डार्क फेज शुरू हुआ। समीर ने 10 लाख रुपए एज अ विनिंग अमाउंट ऑफ कॉमिक स्टान तो कमा लिए थे और उन्हें 2-4 ब्रांड डील्स भी मिल चुकी थी, लेकिन कोविड के बाद ना ही तो उनके पास कोई ब्रांड डील्स आ रही थी और ना ही कोई ऑफलाइन शोज हो रहे थे। इसी बीच समय का बॉडी वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उन्हें एक विनर होते हुए भी लूजर की तरह फील हो रहा था। 2019 में इतना बड़ा शो जीतने के बाद भी उनकी पूरे साल की इनकम 20 लाख रुपए से भी कम थी। बहुत दिनों तक इन प्रॉब्लम्स से सफर करने के बाद समीर रैना फाइनली तन्मय भट्ट से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं फेमस तो हो गया हूँ, लेकिन मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, मैं क्या करूँ। फिर तन्मय
भट्ट समय रैना की सिचुएशन को देखते हुए उन्हें यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करने का सजेशन देते हैं। तन्मय भट्ट की बात मानते हुए समय रैना अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देते हैं और उस पर चेस और गेम्स की लाइव स्ट्रीम करते हैं। एक टाइम पर जो चीज उनकी वीकनेस थी, जिस चीज से वो डरते थे, वही चीज उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। अब ये सुनने में बहुत अलग लगता है, लेकिन जिस टाइम पर बाकी सब कॉमेडियंस बहुत ही कम प्राइस में ऑनलाइन शोज कर रहे थे, उस टाइम पर समय रैना अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे थे और उस पर गेम्स की लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। वो अपने चैनल पर गेम्स की लाइव स्ट्रीम तो करते थे, लेकिन लोगों को उनकी कॉमेंट्री बहुत ज्यादा पसंद आती थी। समय को बचपन से ही चेस खेलना बहुत ज्यादा पसंद था और उन्होंने ये नोटिस किया कि यूट्यूब पर कोई भी चेस जैसे गेम्स को इस तरीके से मोनेटाइज नहीं करता और इसीलिए उन्होंने अपनी चेस वाली लाइव स्ट्रीम्स में बड़े बड़े यूट्यूबर्स को इनवाइट करना शुरू कर दिया। अब जब लोगों ने अपने सभी फेवरेट यूट्यूबर्स को चेस में कॉम्पिटिट करता देखा तो वो लोग भी समय रैना को फॉलो करने लगे। इवन दो समय की इस चेस स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आमिर खान और अरिजीत सिंह से लेकर ध्रुव राठी और युजवेंद्र चहल जैसी बिग पर्सनैलिटीज ने भी इस स्ट्रीम को ज्वाइन किया। नाउ फॉर जस्ट टू गिव एन आइडिया कि वो एक स्ट्रीम से कितना पैसा कमा रहे थे, उन्होंने आमिर खान और अरिजीत सिंह के साथ 15 मिनट की जो स्ट्रीम की थी उससे लगभग 6.5 लाख रुपए कमाए थे। अब ये बात अलग है कि उन्होंने ये सारे पैसे पेंडेमिक के टाइम पर डोनेशन में दे दिए, बट इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि उस टाइम पर वो अपने चैनल पर स्ट्रीम कर महीने के आराम से 30 से 40 लाख रुपए कमा रहे थे। साथ ही में वो अपने चैनल पर डेली ब्लॉग्स भी अपलोड किया करते थे और ब्रांड प्रमोशंस भी किया करते थे, जिनका अगर हम एक एवरेज अमाउंट निकाले तो वो उस टाइम पर ब्रांड प्रमोशंस कर अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाते थे। अब ये सब तो ठीक था, लेकिन 2022 का एंड आते आते जब तक पेंडेमिक खत्म हो चुका था, तब अचानक से समय के चैनल के व्यूज सिग्निफिकेंटली डाउन होने लगे, बिकॉज पूरी ऑडियंस अपने पुराने शेड्यूल में बिजी हो चुकी थी और किसी के भी पास इतना टाइम नहीं था कि वो 2-2.5 घंटे की स्ट्रीम देखे। बट इससे पहले कि समय की लाइफ में उनके डाउनफॉल का फेज वापस से शुरू होता, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपने स्टैंड अप कॉमेडी शोज की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। वो वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होने लगी, ऑडियंस को वो वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी और लोगों के मन में समय के लिए एक डार्क कॉमेडियन वाली इमेज क्रिएट होने लगी। डार्क कॉमेडी का मतलब है वो जोक्स बोलने से लोग घबराते हैं और समय रैना ने खुलकर डार्क कॉमेडी की एंड पीपल लव्ड इट। इंस्टाग्राम पर उनकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से इंक्रीज हुई कि उनका हर एक प्रोजेक्ट हिट हो रहा है और जो समय रैना पेंडेमिक स्टार्ट होने के टाइम पर जीएसटी ब्रैकेट में भी नहीं आ रहे थे, वो आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब हर महीने की इतनी सारी इनकम जनरेट करने के पीछे समय रैना का एक इनकम सोर्स नहीं बल्कि टोटल 4 इनकम सोर्सेस है। फर्स्ट स्टैंड अप शोज। देखो कोई भी सिंगर या कॉमेडियन सबसे ज्यादा पैसा अपने शोज से कमाता है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि समय रैना और उनकी टीम ने सिर्फ एक दिन के टूर के अप्रोक्सीमेटली 60 लाख रुपए कमाए और ऐसे शोज वो ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, तो वो और उनकी टीम इन शोज से अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 करोड़ रुपए आराम से कमा लेती होगी। एंड अभी के टाइम पर उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर है और उनके सभी शोज पूरी तरह से हाउसफुल जाते हैं और ये सब तो उनके पर्सनल टूर्स हो गए। इसके अलावा वो कॉलेज और कॉर्पोरेट्स में भी परफॉर्म करते हैं, जिसके वो आराम से 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। सेकंड इज यूट्यूब एडसेंस एंड स्ट्रीम्स। आज के टाइम पर अगर किसी इंडियन कॉमेडियन का चैनल सबसे ज्यादा तेज बढ़ रहा है तो वो है समय रैना। उनके लेटेस्ट शो इंडिया गोट लेटेंट से पहले उनके चैनल पर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन जब से उन्होंने शो को इंट्रोड्यूस कराया है तब से पिछले 2 महीनों में उनके चैनल पर अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। अब अगर बात करें एडसेंस अर्निंग की तो एंटरटेनमेंट कैटेगरी में यूट्यूब पर मिलियन व्यूज अप्रोक्सीमेटली 26,000 रुपए पे करता है और समय रैना के यूट्यूब चैनल पर हर महीने अप्रोक्सीमेटली 66 मिलियन व्यूज आते हैं, यानी कि वो अपने चैनल से हर महीने अप्रोक्सीमेटली 17 लाख रुपए सिर्फ एडसेंस से कमाते हैं। उनका जो लेटेस्ट शो है इंडिया गोट लेटेंट्स, उसकी हर एक वीडियो पर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। एंड ऐसा लगता है कि जब तक ये शो खत्म होगा तब तक समय रैना अपने चैनल पर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके होंगे। और उनका तीसरा इनकम सोर्स है ब्रांड डील। लास्ट ईयर समय रैना ने अपने पेरेंट्स को होंडा सिटी टॉप मॉडल गिफ्ट की थी, जिसका ऑन रोड प्राइस है 17 लाख रुपए और ये सारा पैसा उन्होंने सिर्फ एक ब्रांड डील से कमाया था। वो कार कमाने में कितना टाइम लगा आपको? एक ब्रांड वीडियो। भाई सही में?
जब भी कोई ब्रांड समय रैना को कोलेब्रेशन के लिए रीच आउट करता है तो समय अपने चैनल पर एक ब्लॉग अपलोड करते हैं जिसमें वो उस ब्रांड को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। अब तक वो कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि जोमेटो, अनअकैडमी, मामाअर्थ इन सभी के साथ कोलेबरेट कर चुके हैं। अब बात करते हैं उनकी फोर्थ इनकम सोर्स के बारे में, जो कि है उनके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। देखो, एक कॉमेडियन का किसी चीज में फनी होने का ये मतलब नहीं है कि वो बाकी चीजों में भी डम होगा, और यही सेम चीज समय रैना के केस में भी बहुत अच्छे से फिट होती है। वो एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर है। उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है। सो इस इन्वेस्टमेंट से उनकी वेल्थ तो डे बाय डे बढ़ ही रही है, साथ ही में उनके पास इससे डिविडेंड भी आता होगा। सो ये थे वो 4 इनकम सोर्सेज जिनके थ्रू समय रैना हर महीने के करोड़ों रुपए कमाते हैं और आज इंडिया के रिचेस्ट कॉमेडियन हैं। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।